हेलो दोस्तों, बिडेन इस बार क्वाड समिट होस्ट करने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा सा इस पे हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि अभी ये न्यूज़ में है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है करंट अफेयर में, आपसे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ आप एनडीटीवी का आर्टिकल देखेंगे, बिडेन टू होस्ट पीएम अदर क्वाड लीडर्स एट फर्स्ट इन पर्सन समिट नेक्स्ट वीक। तो आपको समझना होगा कि क्वाड मेंबर कंट्री है कौन कौन से। तो आपको पता होगा क्वाड में यूएस, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आता है। उसके बाद आप यहाँ व्हाइट हाउस का अनाउंसमेंट देखेंगे, यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन विल होस्ट द फर्स्ट एवर क्वाड समिट एट द व्हाइट हाउस ऑन सितंबर 24। जो प्रेसिडेंट बिडेन है वो तैयार है वेलकमिंग के लिए व्हाइट हाउस में कौन कौन से जो क्वाड लीडर्स हैं वो। तो क्वाड लीडर कौन कौन से हो गए, स्कॉट मॉरिसन हो गए, नरेंद्र मोदी हो गए और सुगा हो गए जो जापान के पीएम है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे जो नरेंद्र मोदी है वो 24 को ट्रेवल करेंगे। उसके बाद वो क्वाड समिट के लिए, उसके बाद 25 को उनका यूएन जनरल असेंबली में एक आपका एड्रेस भी है जो वो करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे व्हाइट हाउस ने बोला है कि क्वाड जो ग्रुप है उसको बहुत ही प्रायोरिटी देगा यूएस, और इस पे जो समिट होगा इसमें पहला ही जो आपको देखेंगे पर्सन टू पर्सन जो होगा लीडर्स का इंगेजमेंट होगा जब से बिडेन प्रेसिडेंट बने, क्योंकि इससे पिछला बार आप देखेंगे तो ये वर्चुअल समिट हुआ था। उसके बाद इसमें जो लीडर्स हैं वो क्या क्या टॉपिक पे बात करेंगे, मेनली होगा इंडो पैसिफिक पे होगा, और जो नया नया चैलेंजेस 21st सेंचुरी में फेस कर रहे हैं हम लोग उस पर भी बात होगा। तो आपको पता होगा नया नया चैलेंजेस, खासकर इंडो पैसिफिक का जब बात हो तो सबसे ज़्यादा क्या आएगा, चाइना का। चाइना बहुत ज़्यादा थ्रेट के रूप में देखा जा रहा है इस एरिया में, क्योंकि उसका जो वो सोच है एक्सपेंशन वाला, उससे बहुत से कंट्री को प्रॉब्लम हो रहा है। उसके बाद जो क्वाड मेंबर है वो फोकस क्या क्या चीज़ पे करेंगे, तो कोविड-19 को कॉम्बैट करने में। कोविड-19 अभी तक पता है आपको सही से अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, कभी राइज हो जाता है, कभी केस डाउन हो जाता है, तो कोविड-19 पे फोकस रहेगा। उसके बाद क्लाइमेट चेंज, इसका बहुत इम्पैक्ट आप देखेंगे हमारे वातावरण पे पड़ा है, उस पर बात होगा। उसके बाद नया नया इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हो गया जैसे साइबर स्पेस में, ये सब पे बात होगा। उसके बाद होगा प्रमोटिंग फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। अब आप समझेंगे ये फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक है क्या। देखिए, इंडो पैसिफिक का मतलब है कि कोई भी कंट्री का जो इंडो पैसिफिक में है वो डोमिनेंस नहीं होगा, सारा कंट्री है वहाँ फ्री ट्रेड कर सकते हैं। वो किसी का कंट्री का स्पेसिफिक नहीं है कि ये मेरा एरिया है, वो आप इंडो पैसिफिक में कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, कुछ आप समय समय पे न्यूज़ सुनते आ रहे होंगे कि चाइना का एक वेसल है वो आपको यहाँ पे आपको देखा गया, यहाँ पे इंटर कर गया, ये सब होता रहता है। तो मतलब इंडो पैसिफिक को फ्री रखा जाए, इस पे बात होगा। तो ये जो पहला विजिट होगा नरेंद्र मोदी का जब से जो बिडेन है प्रेसिडेंट बने हैं। इससे पहले भी जो बिडेन और आपका देखेंगे नरेंद्र मोदी मीटिंग में शामिल हो चुके हैं, पर वर्चुअली हुए हैं। कहाँ कहाँ हुए हैं, आपका G7 मीटिंग में हुए थे शामिल वर्चुअली। उसके बाद पिछला साल जो क्वाड का समिट था और क्लाइमेट चेंज समिट था उसमें शामिल हुए हैं। अब देखा जाए तो ये वाला जो क्वाड मीटिंग है ये स्पेशल क्यों है, तो देखिए दोस्तों ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि अब थोड़ा सा जो सिचुएशन है वो चेंज हो गया है। पहले जब डोनाल्ड ट्रंप थे तो आप देखेंगे वो क्वाड को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा उस पर इंपॉर्टेंस दे रहे थे। लेकिन बिडेन जब से आए हैं तब से उतना इसमें वो रुचि नहीं दिखा रहे हैं जैसा कि ट्रंप जिस टाइम दिखा रहे थे। उसके बाद आप ये भी देखेंगे कि जब से जो बिडेन है अफगानिस्तान से ट्रूप विथड्रॉवल किए हैं, तो आप देखेंगे यूएसए में बहुत ज़्यादा जो लॉ मेकर है वो सवाल कर रहे हैं कि क्या जो यूएसए है अपना एलाई को वो सपोर्ट नहीं कर रहा है सही से, क्या उनके सब एलाई जो है यूएसए पे अब बिलीव करेंगे। तो ये सब के बाद जो होगा आपका ये पहला मीटिंग होगा, ये सब जो भी अभी एक्टिविटी हुआ है रीजन में, उसके बाद ये पहला जो वर्ल्ड लीडर्स है ये क्वाड के साथ में मिलेंगे और फेस टू फेस बात करेंगे। इसमें आप देखेंगे जो चाइना का एक्सपेंशन वगैरह हो रहा है, इस पे तो हमेशा बात होता ही था। मतलब बोलते थे कि एक्सपेंशन रोकना है, फ्री इंडो पैसिफिक रखना है, ये सब पे तो बात होना ही होना है। उसके बाद आतंकवाद पे भी बात होगा, क्योंकि आपको पता है कि जब से तालिबान कैप्चर किया अफगानिस्तान को, अलकायदा वगैरह सब किस उनका इंटेंशन क्या है इंडिया की तरफ कश्मीर को लेके, तो ये सब बात पे भी चर्चा होने का चांस है, इंडिया अपना बात रखेगा। और दोस्तों देखा जाए तो कुछ 2 दिन पहले अभी 2+2 डायलॉग हुआ था इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, जो 2 क्वाड मेंबर है। तो यहाँ पे एस जयशंकर ने बोला था कि नाटो इज पास्ट, क्वाड इज वे फॉरवर्ड। तो देखा जाए तो एक मतलब यूएसए को एक थोड़ा सा वो सिग्नल देने का कोशिश किया गया है कि क्वाड में आपको अब ज़्यादा वो टाइम देना चाहिए, ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। नाटो जो है वो एक पास्ट हो चुका है, अब क्वाड जो है वो फॉरवर्ड है। आप यूएसए में भी देखेंगे टाइम पे ये बात हमेशा उठती रही कि जो इंडिया है वो बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड पार्टनर है यूएसए का। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस क्वाड में कुछ देखते हैं
पिछले ही तरह पिछला जो वर्चुअल मीटिंग हुआ था उसमें बस कोविड-19 पे चर्चा हुआ था। आप सुने होंगे कि जो वहाँ पे जो बिडेन थे वो बोले थे कि ठीक है कोविड-19 का उसमें हॉस्पिटल बनाएंगे, इतना इंडिया सीरम बनाएगा, वो सब फिर वैक्सीन बनाएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यही सब पे चर्चा हुआ। तो इस बार चर्चा सिर्फ उसी बात पे होगा या फिर कुछ और बात पे चर्चा हुआ है, देखने वाला समय बताएगा। दोस्तों आने वाले समय में जब भी क्वाड मीटिंग होगा 24 को जो क्वाड मीटिंग होने वाला है उस पर हम लोग भी एक वीडियो लेके आएंगे जब ये मीटिंग हो जाएगा। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।